तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनोवेशन हिंदी। आज है हमारी डिजिटल मार्केटिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की क्लास नंबर 27। इससे पहले हमारी इस सीरीज में 26 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिसे अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो उन क्लासेस को जाके आप जरूर से वॉच कर लो। तो डिजिटल मार्केटिंग की हमारी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको वर्डप्रेस के अंदर हम एलिमेंटर प्लगइन सीख रहे थे, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि आप कैसे वीडियो के विजेट को ऐड कर सकते हो और उसकी सारी सेटिंग्स की आपको कौन सी वीडियो प्ले करनी है, सेल्फ होस्टेड यूट्यूब की वीडियो, कहाँ की वीडियो आपको प्ले करनी है, आप उसका थंबनेल कैसे चेंज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में सीखी थी। और साथ ही साथ मैंने आपको एक दो और विजिट्स के बारे में बताया था, जैसे हमारा गूगल मैप्स का विजिट हो गया कि आप कैसे अपनी वेबसाइट के अंदर गूगल मैप लोकेशन को ऐड कर सकते हो और आप कैसे टैब्स को ऐड कर सकते हो। तो ये तीन चीज़ें मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में बताई थी। आई होप आपने हमारी प्रीवियस क्लास को वॉच करा होगा और आपको ये तीनों चीज़ें अच्छे से समझ भी आई होगी। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा एलिमेंटर प्लगइन के अंदर हमारे पास जो एक्स्ट्रा विजिट्स हैं उन विजिट्स के बारे में। जैसे हमारे पास प्रोग्रेस बार का विजिट होता है, एक हमारे पास स्लाइडर का विजिट होता है। तो इन सारे विजिट्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने के लिए सिंपली मैं अपने जैम्प को ओपन करता हूँ और जैम्प को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं अपने अपाची और माई एसक्यूएल दोनों को मैंने यहाँ पे रन कर रखा है। दोनों को रन करने के बाद मैं अपने ब्राउजर पे आके अपनी वेबसाइट को ओपन करूंगा। तो जो मेरी वेबसाइट थी लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस, मैंने अपनी वेबसाइट को यहाँ पे ओपन किया। थोड़ा सा हमारा लोड लेने में टाइम लेता है क्योंकि हम इसे लोकल होस्ट पे जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो लोकल ये वेबसाइट हमारी ओपन हो चुकी है। राइट क्लिक करके डैशबोर्ड को मैं इसके न्यू टैब में ओपन करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास इसका जो डैशबोर्ड है उसकी जो सेटिंग है यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा यहाँ पे एलिमेंटर के अंदर टूल्स, ताकि हम यहाँ पे एलिमेंटर को इजीली यूज कर पाए। एलिमेंटर के अंदर टूल्स पे जाके हम अपने सेफ मोड को यहाँ पे ऑन कर लेंगे। तो सेफ मोड बाय डिफॉल्ट में मेरा यहाँ पे एनेबल ही था, तो मैं यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद जो मेरा एलिमेंटर था अब मेरे यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसे इजीली यूज कर पाऊंगा। तो प्रीवियस क्लास में आपने देखा था, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी। हमने अपने अबाउट उसके पेज से चीज़ें डिलीट कर दी वो सारी, क्योंकि हम यहाँ पे हमेशा नए नए विजिट्स को ऐड करते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने कल बहुत सारी चीज़ें ऐड करी थी। देखो अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमने यहाँ पे कुछ ऐसे कंटेंट ऐड किए थे, HTML CSS। देखो CSS पे क्लिक करेंगे तो CSS पे जाएंगे और जावा पे करेंगे तो हम जावा पे जाएंगे। तो हमने कुछ ऐसे यहाँ पे कंटेंट ऐड किए थे। तो इसमें भी हमारे पास और कुछ चेंजेस करने थे और ये कैसे हमने किया सारी चीज़ें मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। तो हम एक काम करते हैं, मैं सिंपली आता हूँ अपने पेजेस के ऊपर, पेजेस देन ऑल पेजेस। तो मैं ऑल पेजेस में आता हूँ, थोड़ा सा नीचे ड्रैग करता हूँ और अपने अबाउट अस के पेज को एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि आज हम इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नए नए विजिट्स ऐड करना सीखेंगे। तो मैंने सिंपली यहाँ पे जो ये सेक्शन क्रिएट किया था HTML CSS जावा वाला, इस सेक्शन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इस सेक्शन को यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, हटाने के बाद मैं यहाँ पे पब्लिश करता हूँ और अब मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हो जो मेरा वो सेक्शन था ऐसे रिमूव हो चुका है। तो आज हम कुछ एक्स्ट्रा विजिट्स के बारे में सीखेंगे। देखो अगर आपको यहाँ पे कोई विजिट नहीं मिलता, आप उस विजिट को यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास हेडिंग वाला विजिट था, यहाँ पे हमारे पास इमेज वाला विजिट था। अगर आपको यहाँ पे आपका इमेज वाला विजिट नहीं दिखता तो आप यहाँ पे आके उसे सर्च कर सकते हो। मानो मैंने यहाँ पे लिखा इमेज, तो देखो इमेज वाला विजिट यहाँ पे हमारे पास टॉप पे आ गया। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पे कोई विजिट नहीं मिल रहा, आपको ढूंढना पड़ रहा है, तब उस विजिट का नाम अगर आपको पता है आप यहाँ पे इसे सर्च करके इजिली फाइंड कर सकते हो। तो आज हम इसमें सीखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास और भी अलग अलग जो विजिट्स हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इमेज क्राउसल के बारे में। ये जो हमारा ये वाला विजिट है इमेज क्राउसल, ये कैसे काम करता है आइए मैं आपको बताता हूँ। ये विजिट आपको कहाँ पे मिलेगा, आप यहाँ पे थोड़ा नीचे आइएगा तो ये विजिट आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ, नीचे हमारे पास जनरल वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा इमेज क्राउसल का। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले इसके लिए मैं यहाँ पे एक कंटेनर लेता हूँ नॉर्मल वाला। मैंने एक नॉर्मल सा कंटेनर लिया। ठीक है, अब नॉर्मल से कंटेनर लेने के बाद प्लस पे क्लिक करूंगा और इसके अंदर जो हमारा इमेज क्राउसल वाला था
उसको मैं यहाँ पे, ये वाला जो हमारा विजिट था, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। तो सिंपली मैं इसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, देखो ये वाला जो इमेज क्राउसल हमारे यहाँ पे आ चुका है। तो अभी इमेज क्राउसल होता क्या है, तो मैं पहले आपको ये समझा देता हूँ। मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ, जो कि मेरी वेबसाइट थी क्रिएटिक्स ग्राफर वाली। इस वेबसाइट को मैंने यहाँ पे ओपन किया, ठीक है। इस वेबसाइट के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ इमेज क्राउसल क्या होता है। मैं यहाँ पे नीचे आऊंगा तो देखो नीचे आपको यहाँ पे एक सेक्शन मिल रहा है। देखो यहाँ पे मैं जैसे जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे ये आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, देखो ये हमारे स्क्रॉल होते जा रहे हैं, मतलब जो है हमारे स्लाइड होते जा रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास एक ऑप्शन है, इसमें हम क्या करेंगे, ये तो मैंने यहाँ पे कुछ लोगोज लगाया है, लोगोज के साथ मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा है। बट अगर हमें ये सब नहीं लिखना, ये सब नहीं करना, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इमेज क्राउसल के थ्रू यहाँ पे हम इमेजेस को ऐसे स्लाइड करवा सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा प्रीवियस क्लासेस में, अगर आप हमारी सारी क्लासेस वॉच कर रहे हो, तो ऐसे हमने एक स्लाइडर का प्लगइन ऐड किया था। स्लाइडर का हमारे पास एक प्लगइन था, जिसमें हम क्या कर रहे थे, स्लाइडर वाला एक हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था, और उस प्लगइन के थ्रू हम इमेज को स्लाइड करवा रहे थे। तो मैंने आपको उस टाइम भी कहा था कि आपको बार बार ये प्लगइन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपके पास एलिमेंटर के अंदर एक ऐसा ऑप्शन होगा जिससे आप इमेजेस को स्लाइड करवा सकते हो। तो आइए मैं आपको इमेज क्राउसिंग जो हमारा है इसकी सेटिंग्स बताता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ, और एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ इमेजेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमारे पास इमेजेस मीडिया लाइब्रेरी में भी दूँ, तो मीडिया लाइब्रेरी से भी हम यहाँ पे इमेजेस को अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरीके की इमेज है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ये वाली इमेजेस ना आए, तो मैं यहाँ पे एक दूसरा काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई इमेजेस यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ इमेजेस डाउनलोड करना चाहूँ, किसकी, एनिमल्स इमेजेस, मैं यहाँ पे सिंपली एनिमल्स इमेजेस लिख देता हूँ, और इमेजेस के ऊपर आके मैं यहाँ पे 5-6 इमेजेस मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो ताकि मैं दिखा पाऊँ, तो सबसे पहले मैं हमारी एक ये स्पिरल वाली इमेज सेव इमेज करके मैं इसे इमेज 1 के नेम से सेव करता हूँ, इमेज 1, ठीक है। फिर इमेज 1 हमारी ये स्क्वायरल वाली इमेज हो गई। एक हम अपनी टैगर की इमेज को सेव करते हैं। मैं कोई भी 5 इमेजेस यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। हम बार बार वहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी से इमेजेस को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम हर टाइम वही इमेज यूज करते हैं। एक ये वाली इमेज हमारी हो गई। तो ये जो हम जितने भी इमेजेस यूज कर रहे हैं, सारी इमेजेस हमारी पिक्सल्स की है। पिक्सल्स क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको फिर से बता दूंगा आने वाले टाइम में। क्योंकि इस डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में ना केवल हम वर्डप्रेस सीखेंगे, बल्कि एक डिजिटल मार्केटर वो होता है जिसको सारे एआई टूल्स के बारे में भी पता हो। तो मैं आपको सारे एआई टूल्स के बारे में भी सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो 3 इमेजेस हमारे पास हो गई। एक ये हमारे पास फोर्थ इमेज, हम इसे डाउनलोड करते हैं। तो इसे मैंने फोर्थ इमेज मैंने यहाँ से डाउनलोड करी, और एक फिफ्थ इमेज भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। फिफ्थ इमेज हमारी ये वाली, ठीक है। तो मैंने 5 एनिमल्स की कोई भी एक नॉर्मल सी इमेज यहाँ पे डाउनलोड करी है। तो अब इन इमेजेस को डाउनलोड करने के बाद जो हमारी इमेजेस थे वो तो हमारी डाउनलोड हो चुकी है। मैं एलिमेंटर पे आता हूँ, और प्लस पे क्लिक करके अब मैं उन इमेजेस को यहाँ से अपलोड फाइल पे क्लिक करके उन इमेजेस को मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। तो 5 इमेजेस मैंने यहाँ पे डाउनलोड करी थी, उन सभी इमेजेस को यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो पहले हमारी इमेज 1, ठीक है। फिर अपलोड फाइल पे क्लिक करता हूँ, इमेज 2, देन फिर से अपलोड फाइल पे क्लिक करता हूँ, इमेज 3, देन फिर से अपलोड फाइल पे क्लिक करके एक फोर्थ इमेज को भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मेरे पास यहाँ पे 4 इमेजेस आई है। जो हमारे पास एक इमेज थी, और मैं आपको दिखाता हूँ, वो इमेज हमारी किस फॉर्मेट में है, यहाँ पे CRD फॉर्मेट में है। तो ये इमेज अब हमारी यहाँ पे ओपन नहीं होगी। अगर मैं इसे ओपन करूंगा ना, तो देखो इमेज हमारे पास ओपन नहीं हो रही। तो इस इमेज को ओपन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता चुका हूँ। कभी आपके साथ ऐसा एरर आता है कि आप कोई इमेज यहाँ पे डाउनलोड करते हो और वो इमेज आपकी ओपन नहीं होती, क्योंकि किसी भी इमेज को अगर आप वर्डप्रेस में ओपन करते हो, तो मेक श्योर जो इसकी फाइल है वो हमारे किस में होनी चाहिए, या तो JPG में या PNG में। बट इसका जो फॉर्मेट है किसी और फॉर्मेट में है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने MS पेंट को ओपन करेंगे। MS पेंट को ओपन करूंगा मैं।
और जो भी इमेज आपकी सीआरडी फॉर्मेट में थी उस इमेज को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो हमारी वो कौन सी इमेज थी मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। अगर वो इमेज हमें यहाँ पे दिखाई दी तो मैं डाउनलोड्स पे आके एक बार चेक करता हूँ। तो ये वाली हमारे पास इमेज थी। इस इमेज को मैं यहाँ पे अपने एमएस पेंट में ओपन करता हूँ। तो इस इमेज को मैंने अपने एमएस पेंट के अंदर ओपन किया। तो ये जो हमारी इमेज है ये हमारी प्रॉपर जो है अच्छी इमेज नहीं है, इसकी जगह दूसरी इमेज यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। ये इमेज हमारे यहाँ पे पूरी आ नहीं रही, तो इसकी जगह मैं ये वाली इमेज यहाँ पे रख लेता हूँ, कैट की इमेज। तो इसे मैं कैट इमेजेस के नेम से सेव करता हूँ, ठीक है। और जो हमारी कैट वाली इमेज थी इसे मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करके कैट इमेज वाली इमेज को भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक, दो, तीन, चार, पाँच, मैंने पांच इमेजेस को यहाँ पे सिलेक्ट किया। अगर आप और इमेज सेलेक्ट करना चाहते हो, देखो आप मल्टीपल इमेजेस को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल इमेजेस को आप ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये मैं कहाँ पे सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, मैं इसे तब सिलेक्ट कर पा रहा हूँ जब मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा यूज किया। कौन सा ऑप्शन? जो हमारा ब्राउजर वाला ऑप्शन था, इमेज स्लाइडर वाला, उस ऑप्शन के अंदर मैं इसे सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे इमेजेस को सिलेक्ट करना चाहूँ मल्टीपल, तो मैं सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पांच इमेजेस को सिलेक्ट किया, हमारे पांच एनिमल्स वाले, और क्रिएट अ न्यू गैलरी पे क्लिक करता हूँ। और क्रिएट अ न्यू गैलरी पे क्लिक करने के बाद सिंपली अगर आपको यहाँ पे कुछ कैप्शन ऐड करना है, कैप्शन ऐड कर सकते हो। और मानो मेरे को यहाँ पे इसके अंदर इनके मैं नेम ऐड करना चाहता हूँ। जैसे इसका नाम है हमारा स्क्विरल, ठीक है। इसका नाम है हमारा डियर, ये है हमारा बियर। ये मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो कौन सा एनिमल है। सो हम इसका नेम लिख देते हैं। पहले मैं कोई भी नेम यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैट। और लिखने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली इंसर्ट गैलरी पे क्लिक करता हूँ। अब इंसर्ट गैलरी पे क्लिक करने के बाद देखो जो हमारे पांच इमेजेस थे ना, ये पांच इमेजेस हमारे यहाँ पे लोड हो जाएंगे। देखो थोड़ा सा टाइम लिया इन इमेजेस ने, और जो पांच इमेजेस थे हमारे यहाँ पे क्या हो गए, लोड हो गए। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे ना एक चीज आप नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे हमारी इस वाली इमेज का साइज, इस वाली इमेज का साइज, इस वाली इमेजेस का साइज, जो हमारी इमेजेस है ना, इन इमेजेस का साइज हमारा सबका अलग अलग है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे जितने भी इमेजेस है ना, इन सभी इमेजेस का साइज सेम करना पड़ेगा, तभी हमें ये अच्छा लगेगा हमारा। तो मैं इनका साइज सेम कैसे करूँ, आइए समझते हैं। देखो आप सबसे पहले कोई भी एक इमेज को सिलेक्ट करो कि आपको जिसके अकॉर्डिंग साइज चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे को जो हमारी ये डियर वाली इमेज है, इसके अकॉर्डिंग मेरे सारी इमेजेस का साइज होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डाउनलोड्स में आके जो हमारी डियर वाली इमेज थी मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, और राइट क्लिक करके मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे आऊंगा, ठीक है। मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे आया, और प्रॉपर्टीज पे आने के बाद आप जो इसका साइज है, आप इसका साइज यहाँ पे देख सकते हो। ये जो हमारे साइज है इस इमेज का, हमारा साइज कितना है, ठीक है। देखो इसका जो हमारा साइज है कितना है, ये है हमारा 2880 इंटू 1800, 2880 इंटू 1800। तो मैं जब हमारी बाकी की इमेज का साइज है वो भी मैं इतना ही रखूंगा, तो 2880 1800, ठीक है। तो मैं एक जगह यहाँ पे इसे लिख के रख लेता हूँ, 2880 1800। तो मैंने सिंपली बस यहाँ पे साइज लिख के रख लिया। तब हम जो हमारी जितनी भी इमेजेस है, इन सभी इमेजेस का साइज मैं इसके अकॉर्डिंग करूंगा, देन फिर मैं उन्हें फिर से इंसर्ट करूंगा, तभी हमारा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें एक वेबसाइट ओपन करनी है जिसका नाम है इमेज रिसाइजर। तो सिंपल आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है, इमेज रिसाइजर जो हमारी ये वेबसाइट है। जरूरी नहीं कि ये देखो मैं 2880 1800 में साइज क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जो हमारी इमेजेस चाहिए ना सारी इस साइज के अकॉर्डिंग चाहिए। अगर आप इस साइज के अकॉर्डिंग लेना चाहते हो तो फिर आप इस साइज की इमेज का प्रॉपर्टी में जाके देखोगे कि इसका साइज कितना है, और बाकी के सारी इमेजेस का साइज इसके अकॉर्डिंग कर दोगे, ठीक है। तो बट मेरे को इसके जैसे साइज चाहिए तो मैं इसलिए इसका यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इमेज रिसाइजर पे आया, सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करके अब मेरे को जो भी इमेज का साइज यहाँ पे रिसाइज करना है। पहले हमारी ये वाली इमेज हो गई, कैट वाली इमेज, मैंने उससे यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। इस इमेज को मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद
अब हमें इस इमेज का जो साइज है हमें क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो इसका साइज मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज करता हूँ। इसकी जो विड्थ है, विड्थ हमें कितनी रखनी है, इसकी जो हमें विड्थ रखनी है 2880। तो सॉरी, इसकी मैं विड्थ यहाँ पे एंटर करता हूँ। विड्थ हमें रखनी है 2880 और हाइट हमें रखनी है 1800। तो मैंने इसके यहाँ पे विड्थ और हाइट यहाँ पे एंटर करा और सेव इमेजेस, इसे हमें किस फॉर्मेट में सेव करना है, जेपीजी में। और मैं इसे जेपीजी में सेव करता हूँ, ठीक है। देन मैं एक्सपोर्ट पे यहाँ पे क्लिक करूंगा और इस इमेज को मैं यहाँ पे डाउनलोड करूंगा। तो जो हमारी ये वाली इमेज थी, इस इमेज को मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक किया। तो थोड़ी देर में हम जो हमारी इमेज है यहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट हो जाएगी। हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं। देखो इसका जो हमारा ओरिजिनल साइज था इतना था, 3965 × 2419। बट हमने इसका साइज चेंज करके किस में कन्वर्ट कर दिया, 2880 × 1800 में। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं जब तक से जो हमारी इमेज है यहाँ पे रिसाइज हो रही है। तो काफी ज्यादा टाइम ले ली थी, तो मैं एक बार इसे फिर से ओपन करके कर लेता हूँ। और जो हमारी इमेज है काफी ज्यादा टाइम ले रही थी इसे जो है रिसाइज करने में। तो मैं एक बार इसे फिर से ओपन कर लेता हूँ। तो मेक श्योर आप यहाँ पे जो हमारा लॉक एक्सपेक्ट रेशियो आप इसे ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद आप यहाँ पे अपनी विड्थ डालेंगे 2880। देन आप यहाँ पे अपनी हाइट डालेंगे 1800। फिर आप यहाँ पे इमेज को किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो, तो मैं जेपीजी फॉर्मेट में सेव करना चाहता हूँ। देन एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो आप अपना लॉक एक्सपेक्ट रेशियो आप उसे ऑफ रखेंगे। देखो हमारी इमेज यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। ये हमारी इमेज थी जो कि डाउनलोड हो गई है। अब इस इमेज को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो हमारी जो कैट वाली इमेज थी ना, इस इमेज पे मैंने क्लिक किया। ये रही हमारी कैट वाली इमेज, इसे मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। और डिलीट करने के बाद अब अगर मेरे को इसमें कोई और इमेज यहाँ पे ऐड करनी है तो मैं उस इमेज को यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इस इमेज पे क्लिक किया, ऐड टू गैलरी करता हूँ, लोड फाइल पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करता हूँ और जो हमारी कैट की नई वाली इमेज थी उस इमेज को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। देखो ये हमारी कैट की कौन सी वाली इमेज है, न्यू वाली इमेज है, उस इमेज को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी कैट की न्यू इमेज है और पुराने वाली इमेज मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और इंसर्ट गैलरी पे क्लिक करता हूँ। अब हमारे पास जो हमारी कैट की न्यू वाली इमेज है वो आ चुकी है। अब इसी तरीके से मैं हमारी जो बाकी की 4 इमेजेस हैं, इन सारी इमेजेस को भी यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा। कैट और जो हमारी डियर वाली इमेज है इनको छोड़ के बाकी की इमेजेस को मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, ठीक है। बाकी की देखो हमारी ये वाली इमेज भी सेम ही है। तो मैं कौन सी इमेज को चेंज करना है, हमें हमारी इस पांडा वाली इमेज को चेंज करना है और हमारे स्क्विरल वाली इमेज को चेंज करना है। तो जो हमारी पांडा वाली इमेज है मैं उसे चेंज करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले। तो पांडा वाली इमेज पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। पांडा वाली इमेज को मैं यहाँ पे ओपन करूंगा अपनी इस वेबसाइट के अंदर। जो हमारी पांडा वाली इमेज थी, ये रही हमारी पांडा वाली इमेज, इसे मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर ओपन किया। ओपन करने के बाद सेम लॉक एक्सपेक्ट रेशियो का हमें ऑफ करना है। विड्थ हम यहाँ पे डालेंगे 2880। हाइट हम यहाँ पे एंटर करेंगे 1800। इमेज का साइज हमें यहाँ पे जेपीजी चाहिए, पीएनजी चाहिए, किस फॉर्मेट में हमें इमेज चाहिए, तो जेपीजी में चाहिए। देन एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और फिर अपनी इस इमेज को यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेंगे। तो हमारी इमेज यहाँ पे आ चुकी है। डाउनलोड इमेज पे क्लिक करके इस इमेज को यहाँ पे डाउनलोड करूंगा। तो देखो इमेज भी हमारी यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। अब सेम क्या करना है, ऐड टू गैलरी पे क्लिक करना है और जो हमारी ये बियर वाली इमेज थी पांडा वाली, तो उस इमेज को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ठीक है। तो देखो इस इमेज को मैंने यहाँ पे ओपन किया। ओपन करने के बाद एडिट गैलरी पे आके, एक सेकेंड, ऐड टू गैलरी करते हैं इसे हम। और जो हमारी ओरिजिनल वाली इमेज थी इसे हटा के इस वाली इमेज को हम यहाँ पे रख देते हैं, ओके। इंसर्ट गैलरी पे क्लिक करते हैं। तो देखो हमारी जो पांडा वाली इमेज थी वो भी हमारी यहाँ पे क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। अब सबसे बड़ी यहाँ पे हमें जो अजीब इमेज लग रही है, हमारी स्क्विरल वाली लग रही है, इस इमेज को भी जल्दी से चेंज करते हैं। जो हमारी गिलहरी की इमेज है तो उसे भी जल्दी से चेंज करते हैं। सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करके नीचे आता हूँ। ये रही हमारी स्क्विरल की इमेज, काफी बड़ी इमेज है साइज में, इसकी विड्थ काफी बड़ी है। तो इसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिसाइज करेंगे।
तो पहला स्टेप क्या था, आपको एक्सपेक्ट रेशियो को अपना ऑफ करना है। फिर आपको 2880 इसकी विड्थ और 1800 इसकी हाइट। आप बोलोगे सर आपको ये एक्सपेक्ट रेशियो ऑफ क्यों करना है? देखो, अगर मैं एक्सपेक्ट रेशियो यहाँ पे ऑफ नहीं करूंगा ना, तो मैं जैसे जैसे अपने विड्थ की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा, हाइट की वैल्यू मेरी अपने अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। तो हमें चेंज नहीं करनी, हमें यहाँ पे एक स्पेसिफिक वैल्यू डालनी है। इसलिए हम यहाँ पे एक्सपेक्ट रेशियो को ऑफ करेंगे। और फिर यहाँ पे मैं जीपीजी करता हूँ इसे और एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जेपीजी करके इसे एक्सपोर्ट किया और इसे भी मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ। तो देखते हैं हमारी डाउनलोड हो चुका है। तो हाँ, हमारा वो डाउनलोड हो चुका है। अब सिंपली जो हमारी गिलहरी वाली इमेज है, मैं इसमें आया, एड टू गैलरी पे क्लिक करके अपलोड फाइल पे क्लिक करता हूँ। सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके जो हमारी न्यू स्क्रोल वाली इमेज थी, इसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। देखो, ये रही हमारी न्यू स्क्रोल की इमेज। एड टू गैलरी पे क्लिक किया और पुराने वाली न्यू स्क्रोल की इमेज को डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं इंसर्ट गैलरी पे क्लिक करूंगा। अब इंसर्ट गैलरी पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे देखोगे जो हमारी इमेजेस है ना, सारी एक जैसी हो चुकी है। बस एक लास्ट इमेज हमारी बची है, ये बफेलो वाली। अब लास्ट हम इस इमेज को भी यहाँ पे चेंज कर देते हैं जल्दी से। सिंपली सिलेक्ट इमेज, देन हमारी बफेलो वाली इमेज ये रही। ये हमारी डियर वाली इमेज आ गई। हमें हमारी चाहिए बफेलो वाली इमेज। मैंने इसे यहाँ पे ओपन किया। एक्सपेक्ट रेशियो को ऑफ करता हूँ। 2880 और 1800। देखो, जब ये आप यहाँ पे भी कुछ प्लगइन्स पे काम करोगे, आप आने वाले टाइम में वो कॉमर्स प्लगइन पे काम करोगे, तो ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो आपको मैंने रिसाइज करने का बात बताई, ये चीजें आपके तब बहुत 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 ज्यादा काम आएगी। क्योंकि वो कॉमर्स प्लगइन में मानो आप कोई एक स्टोर वाली वेबसाइट बना रहे हो, आप कोई स्टोर क्रिएट कर रहे हो, तो वहां पे आप अपने प्रोडक्ट को सारे लिस्ट करोगे, तो आप उन सभी का साइज मेंटेन करके रखोगे। ऐसा तो नहीं कि किसी इमेज का साइज काफी बड़ा होगा, किसी का साइज छोटा होगा, तो आप क्या करोगे, सबको आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो उस टाइम पे आपको ये बहुत ज्यादा काम आएगा। मैं सिंपली अपनी प्रोफाइल वाले इमेज पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ऐड टू गैलरी पे क्लिक करके अपलोड फाइल पे क्लिक करके सिलेक्ट फाइल, देन अपनी प्रोफाइल वाली इमेज को मैंने ओपन किया। ओपन करते ही यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा ऐड टू गैलरी। ऐड टू गैलरी करता हूँ और प्रीवियस वाली इमेज को अपनी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे 5 इमेजेस मेरी आ चुकी है। इंसर्ट गैलरी पे क्लिक करता हूँ और अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे यहाँ पे सारी इमेजेस है, अब सारी इमेजेस यहाँ पे हमारी एक जैसी हो जाएगी। तो यहाँ पे एक सेकेंड, मैं यहाँ पे इसे पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये आई डोंट नो क्या हो रहा है, मैं एक बार से चेक करता हूँ। तो मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक किया और पब्लिश पे क्लिक करने के बाद ये हमारा अपने आप ही ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक बार इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। कुछ सर्वर प्रॉब्लम हो सकती है ये। आप एक बार अपना अबाउट अस पेज पे भी रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा जो सर्वर एरर हो सकता है कोई भी, तो कोई बात नहीं। ये मैंने आपको क्या बताया, ये मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से आप अपनी जो इमेजेस आप उसे यहाँ पे ऐड कर सकते हो। वो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ये वाला, देखो एक मिनट, इसको हम देख लेते हैं एक बार। ऐड टू गैलरी करते हैं यहाँ पे और एक और इमेज यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो हमारी 6 इमेजेस थी, हमने यहाँ पे 6 इमेजेस का ऐड किया। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन, आप अपनी इमेजेस का साइज यहाँ पे क्या रखना चाहते हो। मानो आप अपनी इमेजेस का साइज यहाँ पे मीडियम रखना चाहते हो, तो आपकी जो इमेजेस है उसका साइज यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगर आप अपनी इमेजेस का साइज यहाँ पे लार्ज रखना चाहते हो, तो आपकी जो इमेज है उनका साइज यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे आपकी इमेजेस का साइज है, आप अपनी इमेजेस का साइज क्या रखना चाहते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है स्लाइड टू शो। स्लाइड टू शो मतलब आपके एक इस पे एक स्लाइड में एक स्लाइड पे कितनी इमेजेस दिखना चाहिए। तो मानो मैं यहाँ पे 2 इमेजेस कर देता हूँ, तो आपको एक स्लाइड पे कितनी इमेजेस दिखाई देगी, 2 इमेजेस दिखाई देगी। देखो, अभी जो हमारा एक स्लाइड थी उसमें हमें 3 इमेजेस दिखाई दे रही थी, बट अब हमें कितनी इमेजेस दिखाई दे रही है, 2 इमेजेस दिखाई दे रही है।
और जैसे मैंने 2 इमेजेस करा, ये हमारा सही हो गया, देखो, देख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से 3 इमेज कर दूँ, तो देखो ये हमारा फिर से शेक होने लगा। तो ये शेक इसलिए हो रहा था कि यहाँ पे जो हमारी तीनों इमेजेस थी, इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा था, ये हमारे यहाँ पे फिट नहीं हो पा रही थी। तो जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट टू यहाँ पे 2 करूंगा, जो हमारी इमेजेस है यहाँ पे क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। देखो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट टू शो कितना करा, 2 करा, थोड़ी देर अपडेट लेगा और यहाँ पे हमारी 2 इमेजेस हो गई। आप यहाँ पे सिंगल इमेज भी यहाँ पे शो करवा सकते हो चाहो तो। फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है स्लाइड टू स्क्रॉल, एक साथ आपकी कितनी इमेजेस यहाँ पे स्क्रॉल होगी। तो अगर आप चाहते हो कि एक साथ आपकी 2 इमेजेस स्क्रॉल हो, या आप चाहते हो एक साथ आपकी एक इमेज स्क्रॉल हो, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ मेरी एक साथ 2 इमेजेस स्क्रॉल हो। तो अब आपके आपके हमेशा एक साथ 2 इमेज स्क्रॉल होगी, देखो अभी हमारे पास 2 इमेज यहाँ पे है, ये ऑटोमेटिक हमारी स्क्रॉल होगी, देखिएगा आप। यहाँ पे हमारे पास डियर की इमेज है और यहाँ पे हमारे पास कैट की इमेज है, तो देखो अभी हमारे स्क्रॉल हुआ तो हमारे पास वो दोनों इमेज हमारी स्क्रॉल हो गई। बट अगर मैं इसे 1 कर दूं अगर, तो 1 करने पे क्या होगा, देखो अब हमारे पास यहाँ पे कैट की इमेज थी ना, तो जैसे मैं इसे स्क्रॉल करूंगा तो हमारे पास कैट की इमेज रही, और ठीक इसके बगल वाली इमेज आई, हमारी दोनों इमेज साथ में स्क्रॉल नहीं हुई, देखो अभी हमारे पास यहाँ पे एक है, तो केवल हमारी ये वाली जो इमेज है ना, एक इमेज यहाँ पे स्क्रॉल होगी। बट जैसे मैं इसे 2 करूंगा तो हमारी ये दोनों इमेज स्क्रॉल हो जाएगी। मैं आपको एक पे करके दिखाता हूँ, अभी हमारा एक सिलेक्ट है, तो हमारी जो कैट वाली इमेज है ना, ये रहेगी, देखो मैं स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पे, तो हमारी कैट वाली इमेज है यहाँ पे, रह गई। बट अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं इसे, तो हमारी ये दोनों इमेज स्क्रॉल हो जाएगी, हमारी जो कैट वाली इमेज है ये नहीं रहेगी, देखो देखा आपने। तो ये हमारा ऑप्शन था। इमेज स्ट्रेच, आप इमेज को स्ट्रेच करना चाहते हो, अगर पूरा फुल विड्थ करना चाहते हो तो इसे मैं नो रख देता हूँ। प्रीवियस एरो आइकन, आप यहाँ पे आइकन वाइकन का ऑप्शन से ये सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर सकते हो। अब अगर आपको यहाँ पे कोई इमेज यहाँ पे डिलीट करनी है, आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो, क्लियर गैलरी कर सकते हो, ठीक है। एडिशनल ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, ऑटो प्ले आप रखना चाहते हो ऑटो प्ले रख सकते हो। आप इसकी स्पीड जो है यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिली सेकेंड्स में हमारी स्पीड होती है, आप अपने अकॉर्डिंग इसकी स्पीड यहाँ पे जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आपका ये जो है स्क्रॉल होगा, तो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट हमारा लेफ्ट है, अगर मैं इसे राइट कर दूँ तो ये हमारा आपकी बार किस डायरेक्शन से, राइट डायरेक्शन से हमारा जो है ये स्क्रॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब बस ये ऑप्शन है, देखो अब हमारा राइट से स्क्रॉल हो रहा है, तो मैं इसे सिंपली लेफ्ट रख देता हूँ, लेफ्ट में हमारा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये आपके पास क्या थी, डायरेक्शन थी, किस डायरेक्शन से आपकी जो इमेज है वो आपकी स्क्रॉल होगी। स्टाइल का ऑप्शन है, स्टाइल में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इसका साइज यहाँ पे बड़ा छोटा कर सकते हो। इसका साइज यहाँ पे हम बड़ा छोटा कर रहे हैं, जो हमारी एरो है ना, देखो आपको यहाँ पे ये एरो दिखाई दे रहा है, हम इस एरो का साइज यहाँ पे बड़ा छोटा कर पा रहे हैं, देखो। तो मैं इस एरो का साइज इतना रखता हूँ। आपको इस एरो को कहाँ रखना है, इनसाइड रखना है आउटसाइड रखना है। आउटसाइड रखूंगा एरो हमारे बाहर आ जाएंगे, इनसाइड रखूंगा एरो हमारे इसके अंदर ही रहेंगे इमेज के, ठीक है। एरो का कलर आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, मानो आपका एरो का कलर रेड चाहिए, तो देखो जो हमारा एरो का कलर यहाँ पे क्या हो चुका है, रेड हो चुका है, देखो ये रहा, ठीक है। तो ऐसे आपके पास ये भी ऑप्शन है, स्पेस बिटवीन डॉट्स, ये आपके कौन सा ऑप्शन है, ये पैगिनेशन का, ये आपको नीचे यहाँ पे जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना 3, ये उसके ऑप्शन है। तो ये आपको आउटसाइड रखने हैं इनसाइड रखने हैं, आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, मानो मैं इसे इनसाइड रखता हूँ तो ये हमारा इसके अंदर आ जाएगा, बट ये आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि ये भी हमारा ब्लैक कलर का है। अगर मैं इसका कलर यहाँ पे चेंज कर दूँ तो देखो अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे ब्लैक कलर का था इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा, बट जैसे मैंने इसे रेड किया अब आपको ये दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको अब इनके बीच में स्पेस मेंटेन करना है, आप यहाँ पे स्पेस मेंटेन कर सकते हो। मैं इसका कलर पहले चेंज कर लेता हूँ, रेड करता हूँ, ठीक है। और एक्टिव वाले पे भी मैं यहाँ पे रेड कर लेता हूँ। स्पेस बिटवीन डॉट्स, देखो मैं यहाँ पे जैसे जैसे इनके बीच का, देखो ये मैं इसे इंक्रीज कर रहा हूँ, इन तीनों डॉट्स के बीच का जो मेरा स्पेस है वो मेरे यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, देख सकते हो। इन तीनों डॉट्स के बीच का स्पेस मेरे यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इनका साइज आप बड़ा कर सकते हो, देखो बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। एक्टिव वाला क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास कलर क्या है, देखो जो आपका एक्टिव वाला डॉट होगा ना, जिस जो डॉट आपका एक्टिव होगा, जैसे जैसे मेरी स्लाइड्स एक्टिव स्लाइड होते जा रही है, देखो जो मेरा डॉट है वो चेंज होते जा रहा है। अब की बार मेरी फिर से स्लाइड चेंज होगी तो मेरा ये वाला डॉट एक्टिव हो जाएगा, देखना। थोड़ा सा मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, जैसे हमारी स्लाइड यहाँ पे अब की बार चेंज होती है, देखो हमारी ये वाला डॉट एक्टिव हो गया। अब फिर से हमारी स्लाइड चेंज होगी, हमारा फर्स्ट वाला डॉट एक्टिव हो जाएगा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। स्लाइड जैसे चेंज होगी, हाँ, देखो हमारा फर्स्ट वाला डॉट एक्टिव हो गया। तो ये वो बता रहा है जो डॉट आपका एक्टिव है उस पर कौन सा कलर आना चाहिए, तो उस पर अगर आप कोई सा कलर सेट करना चाहते हो वो कलर आपका सेट हो जाएगा। मानो मैं चाहता हूँ उस पर हमारा कौन सा कलर आना चाहिए, ब्लू आना चाहिए, तो देखो
एक्टिव वाले पे आपका कौन सा कलर आ रहा है, ब्लू आ रहा है, और बाकी दोनों पे आपका रेड आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन है। फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है इमेज का। आप इसके अंदर जो इमेज है वो सारी चीज़ों की सेटिंग कर सकते हो। एडवांस पे आओगे, एडवांस में सेम आपके पास वही सारे ऑप्शन जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, मार्जिन, पैडिंग का। आप इनमें मार्जिन सेट करना चाहते हो, पैडिंग सेट करना चाहते हो, वो सारे ऑप्शन है। तो यही होता है हमारा ऑप्शन एडिट इमेज क्राउसल का, कि आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट के अंदर इमेज क्राउसल को ऐड कर सकते हो। तो आई होप आपको इमेज क्राउसल ऐड करना समझ आ गया होगा कि आप कैसे इमेज क्राउसल को ऐड करते हो अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो ये थी हमारी इमेज क्राउसल की सेटिंग, कि आप कैसे इमेज क्राउसल को ऐड करते हो। तो आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले और आपको और बातें बताने से पहले, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो मोबाइल एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज मैं आपको जिस मोबाइल ऐप के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है ज़ेन। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए एसएससी, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रेलवे, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको मैथ्स या रीजनिंग या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता होगा, तो उस डाउट के सॉल्यूशंस आप इस एप्लीकेशन पे पा सकते हो। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है बस आपको उसकी एक फोटो खींचनी है। फोटो खींचने के बाद आपको उसे इस टाइप से कुछ क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद जैसे आप इसे इस एप्लीकेशन पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के तुरंत बाद ही आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको प्रोफेशनल टीचर से मिलेगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, दोनों तरह के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल ही फ्री है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। यहाँ पे आपको सारे सिलेबस के नोट्स के साथ साथ सारे सिलेबस की वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी। इसे आप बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है ज़ेन्यू और इसे फ्री में इंस्टॉल करना है। तो आते हैं अब हम अपने टॉपिक पे। तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और सेटिंग्स बची है, एक दो सेटिंग्स, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब यहाँ पे हमारे पास एक इसमें सेटिंग ये थी, एक ये वाली नेविगेशन वाली। अब नेविगेशन में आपके पास यहाँ पे एक सेटिंग है जिसमें हमारे पास लिखा है एरो एंड डॉट्स। अगर बाय डिफॉल्ट आपका ये एरो एंड डॉट्स दोनों सिलेक्ट होगा, तो आपको यहाँ पे एरो भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे डॉट्स भी दिखाई दे रहे हैं, आपको दोनों चीजें दिखाई देगी। बट अगर आप यहाँ पे केवल एरो एरो पे क्लिक कर दो, तो देखो अब आपको केवल एरोस दिखाई देंगे, जो आपके डॉट्स है, डॉट्स आपके क्या हो गए, गायब हो गए। आप इन एरोस के थ्रू यहाँ पे क्या कर पाओगे, इसे ऐसे स्लाइड कर पाओगे। ठीक है, और अगर आपको एरोस नहीं चाहिए, आपको केवल डॉट्स चाहिए, तो आप यहाँ पे डॉट्स पे क्लिक करोगे, तब आपको केवल डॉट्स दिखाई देंगे। जो आपके एरोस थे क्या हो गए, गायब हो गए। अब आप चाहते हो कि आपको ना तो केवल एरो चाहिए ना केवल डॉट चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, जो आपकी इमेज है ऑटोमेटिक स्लाइड होते रहे। देखो हमारी इमेज अब क्या होगी, ऑटोमेटिक स्लाइड होगी, ऑटोमेटिक स्लाइड हो रही है। तो आपको यहाँ पे नन कर देना नेविगेशन के अंदर। ठीक है, आप दोनों चाहते हो तो एरो एंड डॉट्स दोनों पे क्लिक करोगे, तो आपके पास यहाँ पे दोनों आ जाएंगे। आप केवल एरो चाहते हो तो एरो पे क्लिक कर सकते हो, केवल डॉट चाहते हो तो केवल डॉट पे क्लिक कर सकते हो। दोनों में से कोई नहीं चाहिए तो आप नन पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें करने के बाद आप यहाँ पे पब्लिश करोगे, और आपका जो आपका इमेज क्राउसल है वो आपका रेडी हो जाएगा। तो ये था हमारा एक विजेट कि आप किस तरीके से इमेज क्राउसल को ऐड कर सकते हो। आई होप आपको इसके अंदर कोई डाउट नहीं होगा। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये समझ आ गया होगा इमेज क्राउसल क्या होता है, कैसे ऐड करते हैं, इसकी सारी सेटिंग्स। तो आई होप आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई, तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री में बहुत सारे कोर्सेज, जैसे कि एडोब प्रीमियर प्रो, कैपकट पीसी, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, जो कि हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, और प्रीमियर प्रो और कैपकट पीसी हमारे वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग के बहुत ही इन डेप्थ कोर्स, शायद जितना आपको किसी पेड इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया गया होगा, उस लेवल से भी अच्छा हमने आपको इस चैनल पे सिखा रखा है। अप टू 50+ आवर्स के हमारे दोनों कोर्सेज हैं, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें सिखाई है। मैंने आपको इस सारी चीज़ें प्रैक्टिकली एडिट करके दिखाई है, प्रैक्टिकली आपको सारी चीज़ें मैंने करके दिखाया है, ताकि अगर कोई छोटे से छोटा बच्चे भी हमारे इस कोर्स को देख रहा हो, तो वो भी इन हमारे कोर्स को देख के इन स्किल्स को सीख पाए। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। और इसी के साथ साथ हमारे पास हमारे इस प्लेटफॉर्म पे डीपसीक एआई जैसे एडवांस एआई टूल्स के भी कोर्सेज हैं, जिसमें कैसे आप डीपसीक एआई को अच्छे से चलाना सीख सकते हो, अपने रोजमर्रा के काम जो है डीपसीक कैसे करा के अपना बहुत सारा टाइम जो है सेव कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर आप स्किल सीखना चाहते हो तो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्किल सीख सकते हो,
और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स तक भी हमारे प्लेटफॉर्म शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी स्किल्स को सीख पाए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास नंबर 27। मिलते हैं आपको क्लास नंबर 28 में।